भगवान शिव, जिन्हें त्रिमूर्ति में संहारक माना जाता है, वास्तव में जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को अपने स्वरूप में समेटे हुए हैं। उनका जीवन वैराग्य और गृहस्थ जीवन का अद्भुत संगम है। एक ओर वे कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर, तो दूसरी ओर वे पार्वती के साथ एक आदर्श गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। उनके इस स्वरूप से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भाग्य पर विश्वास रखते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा का गहरा अर्थ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की एक व्यवस्था है, एक नियति है जो हमारे जीवन की दिशा को कहीं न कहीं निर्धारित करती है। हमारे जन्म, मृत्यु, कुछ निश्चित परिस्थितियां और संबंध हमारे भाग्य का हिस्सा हो सकते हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। ये विचार हमें उन चीज़ों के लिए अत्यधिक चिंता करने से रोकता है जो हमारे वश में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुखद हो या दुखद। कर्म का महत्व, भाग्य को आकार देना। हालांकि भाग्य की अपनी भूमिका है, लेकिन महादेव के जीवन और दर्शन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। उन्होंने कभी भी निष्क्रियता को प्रोत्साहित नहीं किया। उनका तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश का प्रतीक है, जो निरंतर ऊर्जा और क्रियाशीलता को दर्शाता है। उनके त्रिशूल में 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति, जो जीवन में संतुलन और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। महादेव के उपदेशों में कर्मयोग का सार छिपा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कर्मयोग का महत्व बताया है, जो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारे भविष्य और भाग्य को आकार देता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, भले ही वो तुरंत न दिखे। महादेव के जीवन से प्रेरणा। 1. विषपान। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और नकारात्मकताओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने विष को अपने अंदर समाहित किया, उसे बाहर फैलने नहीं दिया, जिससे सृष्टि की रक्षा हुई। ये हमें ये भी सिखाता है कि कई बार हमें दूसरों के लिए कष्ट सहना पड़ता है, और यही सच्ची मानवता है। 2. वैराग्य और त्याग। महादेव का वैरागी जीवन हमें सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है। उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग करके आत्मज्ञान और तपस्या में लीन रहने का मार्ग चुना। यह हमें अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। 3. पार्वती से विवाह। महादेव का पार्वती से विवाह हमें गृहस्थ जीवन के महत्व को दर्शाता है। एक वैरागी होकर भी उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और एक आदर्श पति का रूप प्रस्तुत किया। ये हमें जीवन के दोनों पहलुओं, वैराग्य और कर्तव्य माइनस के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। 4. नटराज स्वरूप। महादेव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और नृत्य का प्रतीक है। यह हमें जीवन की गतिशीलता और परिवर्तन को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हर क्षण परिवर्तनशील है और हमें इस परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। 5. भस्म और बाघंबर। महादेव का भस्म और बाघंबर धारण करना मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है। ये हमें जीवन की क्षणभंगुरता को याद दिलाता है और हमें अपने समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। 6. शांत और गंभीर। महादेव का शांत और गंभीर स्वभाव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की शिक्षा देता है। क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शांति और स्थिरता से ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। 7. दया और करुणा। महादेव अपने भक्तों पर हमेशा दया और करुणा बरसाते हैं। वे दीन दुखियों के सहायक हैं। ये हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देता है। जरूरतमंदों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना ही सच्ची भक्ति है। भाग्य और कर्म का समन्वय। नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, यह सत्य है, लेकिन इस सत्य को कर्म के महत्व को नकारने के रूप में नहीं देखना चाहिए। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करता है और हमारा प्रारब्ध संचित कर्म हमें वर्तमान परिस्थितियां प्रदान करता है। महादेव के त्रिशूल की तरह हमें भी अपने जीवन में इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और सही ज्ञान और विवेक का उपयोग करना चाहिए। महादेव के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। 1. आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। महादेव हमेशा आत्मज्ञान की प्राप्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते, तब तक हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते। आत्मज्ञान हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है, जिससे हम सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। 2. सत्य ही शिव है। महादेव सत्य के प्रतीक हैं। वे हमेशा सत्य का पालन करने और दूसरों से भी सत्य बोलने की प्रेरणा देते हैं। सत्य ही वो आधार है जिस पर धर्म और न्याय टिका हुआ है।
3. अहिंसा परमो धर्मः। महादेव शांति और अहिंसा के पक्षधर हैं। उनका शांत स्वभाव हमें क्रोध और हिंसा से दूर रहने की शिक्षा देता है। प्रेम और करुणा से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। 4. समभाव। महादेव सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। ये हमें भेदभाव से दूर रहने और सभी के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देता है। 5. अनासक्ति। महादेव हमें कर्मफल में आसक्ति न रखने की शिक्षा देते हैं। हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे आज मिले या कल। 6. धैर्य और सहनशीलता। महादेव का विषपान का उदाहरण हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना होता है। 7. परिवर्तन ही जीवन का नियम है। महादेव का नटराज स्वरूप हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का अटूट नियम है। हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इसके अनुसार खुद को ढालना चाहिए। निष्कर्ष, नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। ये एक गहरा सत्य है जो हमें भाग्य के अटल नियमों की याद दिलाता है। लेकिन महादेव के जीवन और उपदेश हमें ये भी सिखाते हैं कि कर्म का महत्व भाग्य से कम नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। महादेव के जीवन से प्रेरणा लेकर हम ये समझ सकते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें भाग्य पर विश्वास रखते हुए भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है, लेकिन उसे वृक्ष बनने के लिए उचित मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे कर्मों के माध्यम से ही फलीभूत होता है। इसलिए निराश या हताश होने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। यही महादेव का भी मौन उपदेश है। अतः नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते रहना चाहिए। यही महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनके उपदेशों का पालन है। जीवन के हर पल को कर्मयोग के रूप में जीना ही सफलता और शांति का मार्ग है। महादेव हम सभी को सद्बुद्धि और कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।